Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो ओके गाइज, आई एम पीके बिश्नोई एंड इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर। सो ओके गाइज, हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ आज फिर से। आपने नाम सुना होगा एवर एंड नेवर का। काफ़ी डिमांड रहती है इन टू वर्ड्स को लेकर। अगर मैं बात करूँ नेवर या एवर या नेवर। सो इनका हम लोग प्रॉपर किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं ज़रा आज वो देख लें इस ग्रामर के अंदर। और काफ़ी सेंटेंसेस हमारी लैंग्वेज के अंदर रहते हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। सो ओके गाइज, कहने का मेरा मतलब सबसे पहले देखिए, एवर का मतलब होता है कभी, यानी खासकर एवर का केवल और केवल क्वेश्चन के लिए ही यूज़ होता है। मीन्स ये आप आंसर में यूज़ न करें, सिर्फ कभी की सेंस में जो भी सेंटेंस बनाते हैं तो अपन लोग यूज़ करते हैं एवर का। एंड जहाँ तक बात है नेवर का हम लोग यूज़ करते हैं कभी नहीं के लिए। कभी नहीं। अब जब इसका प्रैक्टिकल फार्मूला में आएंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होने वाला है। सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा फार्मूला क्लियर कर लें। आपको हमेशा पता है कि जब भी हम लोगों को इंटरोगेटिव या क्वेश्चंस करने होते हैं तो नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब ही बाहर आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन के लिए आप एवर यूज़ करेंगे। एंड आगे वर्ब फैमिली होती है जिसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाले। ये कंप्लीट वर्ब फैमिली है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ आपको पुट करना होगा। मैं एक्चुअली सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको इसका यूज़ करना बता रहा हूँ। एवर और नेवर का कैसे होगा। जैसे कि एग्जांपल बेस पर पहला प्रैक्टिकल फार्मूला लिखा हुआ है, हैव यू एवर वर्ब थर्ड फॉर्म। अब ये आपको पता होगा कि जब भी हैज़ हैव आ जाए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करूँ तो हमेशा हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, राइट। तो आपको यहाँ थर्ड फॉर्म से ही सेंटेंस बनाने होंगे इस क्लास में। एंड आपने मेरी ये क्लास स्टार्टिंग में अटेंड की भी होगी प्रेजेंट परफेक्ट की, अदरवाइज प्ले लिस्ट में जाके प्लीज़ वो क्लास को फिर से चेकआउट करें। तो पहला लाइन है यहाँ पर आपके लिए कि हैव यू एवर वर्ब थर्ड फॉर्म। मतलब निकलता है कि क्या आपने ये काम कभी किया है, या आप स्कूल के हिंदी के अकॉर्डिंग चलते हैं, बुक्स के हिंदी के अकॉर्डिंग, तो इसमें यह भी लिखा होता है कि क्या आप ये काम कभी कर चुके हो। लेकिन आमतौर पर हमारी लैंग्वेज के अंदर हम चुके हैं का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम लोग नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि क्या आपने ये काम कभी किया है। एक थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के हम लोग पूछ रहे हैं कभी के वे में। तो यहाँ आएगा हैव यू एवर वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे एक प्रैक्टिकल फार्मूला में हम लोग सेंटेंस ही बना लेते हैं, जैसे कि क्या आपने कभी साड़ी पहनी है अपनी लाइफ में, सपोज करें। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर पुट ऑन साड़ी इन योर लाइफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए पुट ऑन। अब पुट ऑन अपने आप में वर्ब है पहनना, तो ध्यान दीजिए पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही रहती है, पुटेड मत करें। कुछ बच्चे यहाँ पुटेड कर देते हैं। सो हैव यू एवर पुट ऑन साड़ी इन योर लाइफ। एंड इवन इसी तरीके से मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने कभी साइंस पढ़ाया है अपने लाइफ में। सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर टॉट साइंस इन योर लाइफ। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर की तरफ चलते हैं कि वेल एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने एक्चुअली कभी किसी की हेल्प की है। सपोज करें हैव यू एवर हेल्प्ड समवन, यानी अब आप देखिए वहाँ मैं थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ। अभी आपको देना है इसका आंसर किसी भी वे में, तो आप ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट है वो नंबर 1 आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब है वो नंबर 2 पे चली जाती है। यानी अगर आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, आंसर की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। तो आई हैव नेवर। अब जहाँ तक बात है नेवर, तो ये जनरल आप मना के लिए ही करेंगे हमेशा के लिए, यानी नेवर से आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कभी कि मैंने ये काम कभी नहीं किया है मेरी लाइफ में। मैंने ये काम कभी नहीं, देखिए ऊपर आ गया कभी नहीं किया है मेरी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा मैंने कभी खाना नहीं बनाया है मेरी लाइफ में, मैंने कभी खाना नहीं बनाया है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई हैव नेवर मेड फूड इन माई लाइफ। आई हैव नेवर मेड फूड इन माई लाइफ। ध्यान दीजिए थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। एक और सेंटेंस बनाते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। सपोज करें तो यहाँ सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर सीन द ताजमहल इन योर लाइफ। आंसर करना हो कि मैंने ताजमहल मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा है। तो यहाँ आएगा आई हैव नेवर सीन ताजमहल इन माई लाइफ। मैंने मेरी लाइफ में ताजमहल कभी नहीं देखा है, तो इस सेंस में ये आएगा। और अगर आपको मना में भी थोड़ा और स्ट्रेस डालना हो कि मैंने कभी भी नहीं देखा है, यानी एक देखिए आंसर के अंदर भी अगर आप भी जोड़ देते हैं तो इस नेवर के साथ आप यहाँ पर एवर और जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए आप इस जगह कि दो तरीके से आंसर है। मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, तो सीधा आएगा आई हैव नेवर सीन ताजमहल इन माई लाइफ, राइट। और मैं ये बोल दूं कि मैंने ताजमहल कभी भी नहीं देखा है, थोड़ा और स्ट्रेस, तो आई हैव नेवर एवर सीन ताजमहल इन माई लाइफ।
तो इस तरीके का आपका यहाँ सेंटेंस एक बन जाता है। इवन हम लोग और बनाते हैं सेंटेंस, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी क्या आपने कभी हॉलीवुड मूवी देखी है? सपोज करो अपनी लाइफ में क्वेश्चन हो रहा है, हैव यू एवर वॉच्ड एनी हॉलीवुड मूवी इन योर लाइफ? तो अब आंसर आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये कि मैंने हॉलीवुड मूवी मेरी लाइफ में कभी नहीं देखी है, तो आप सीधा बोलेंगे आई हैव नेवर वॉच्ड हॉलीवुड मूवी इन माई लाइफ। ओके, और अगर मैं थोड़ा और स्ट्रेस डाल दूं कि मैंने हॉलीवुड मूवी मेरे लाइफ में कभी भी नहीं देखी है, तो आप थोड़ा और स्ट्रेस के लिए बोलेंगे आई हैव नेवर एवर वॉच्ड हॉलीवुड मूवी इन माई लाइफ। तो इस तरीके के आपके सेंटेंस बनाएंगे तो ये ग्रामर और अच्छी होती जाएगी। एक दो और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी क्या आपने कभी कपड़े वॉश किए हैं? सपोज करें तो एक सिंपल क्वेश्चन है, तो हैव यू एवर वॉश्ड द क्लोथ्स? ओके, अब मैं इसका आंसर भी उसी तरीके से दूंगा, यानी दो तरीके से, जैसे कि मैंने कपड़े कभी नहीं धोए हैं मेरी लाइफ में, सो आई हैव नेवर वॉश्ड द क्लोथ्स इन माई लाइफ। और मैं थोड़ा और स्ट्रेस डालूं कि मैंने मेरी लाइफ में कपड़े कभी भी नहीं धोए हैं, तो यह आ जाएगा आई हैव नेवर एवर वॉश्ड द क्लोथ्स इन माई लाइफ। होप आपको ये पहला सेंटेंस क्लियर हो रहा होगा। अब वो जरूरी नहीं कि हैव के साथ आप यू से ही क्वेश्चन करें, आप दे का भी यूज़ कर सकते हैं, वी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंस लगे तो, राइट। अब मैं बात करता हूँ उस थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसके भी सेंटेंस बन जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर हैव की जगह हैज करना पड़ेगा, और उसके बाद में वो थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाइए, और उसके बाद में उसी तरीके से एवर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे क्या उसने कभी गुजराती ढोकला बनाया है? सपोज करें एक क्वेश्चन है थर्ड पर्सन के लिए, सो यहाँ बनेगा हैज ही एवर मेड गुजराती ढोकला इन हिज लाइफ? ओके, सो अभी इसका आंसर देना है, तो एक तो आप सिंपल तरीके से दे सकते हो कि उसने अपनी लाइफ में कभी गुजराती ढोकला नहीं बनाया है, तो यह आंसर आएगा ही हैज़ नेवर मेड गुजराती ढोकला इन हिज लाइफ। और थोड़ा और स्ट्रेस डालना हो तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आप लोग क्या है एवर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक्चुअली उसने कभी भी अपनी लाइफ में गुजराती ढोकला नहीं बनाया है, सपोज करें तो यहाँ सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नेवर एवर मेड गुजराती ढोकला इन हिज लाइफ। समझ में आ रहा होगा। इवन एक दो और सेंटेंस बनाते हैं इसी हैज के साथ, कि क्या आपके पापा ने कभी कंप्यूटर सीखा है, या क्या आपके पापा ने कभी कंप्यूटर चलाया है? सपोज करो अपने उनके करियर में, इस तरीके सेंटेंस भी बन सकता है, हैज योर पापा एवर ऑपरेटेड द कंप्यूटर इन हिज लाइफ? ओके, तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? मेरे पापा ने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया अपनी लाइफ में, तो आंसर आएगा माई पापा हैज़ नेवर ऑपरेटेड द कंप्यूटर इन हिज लाइफ। और अगर मैं और स्ट्रेस में लेके जाऊं कि मेरे पापा ने कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया है अपनी लाइफ के अंदर, तो यह हो जाएगा माई पापा हैज़ नेवर एवर ऑपरेटेड द कंप्यूटर इन हिज लाइफ। तो ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। क्या कभी छोटू ने छोटी को चॉकलेट दी है? सेंटेंस बनेगा हैज छोटू एवर गिवन ए चॉकलेट टू छोटी? तो आंसर भी उसी तरीके से, छोटू ने छोटी को कभी चॉकलेट नहीं दी है, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा छोटू हैज़ नेवर गिवन ए चॉकलेट टू छोटी। और अगर मैं थोड़ा और स्ट्रेस डालता हूँ कि छोटू ने छोटी को कभी भी चॉकलेट नहीं दी है, तो यहाँ आ जाएगा छोटू हैज़ नेवर एवर गिवन ए चॉकलेट टू छोटी। तो इस तरीके से आपका यहाँ सेंटेंस ये बन सकता है, राइट। अब आपका एंड नहीं है, सेंटेंसेस आप कितने भी बड़े बनाते जाइए। ओके, इवन उस प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं ओके प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर, तो यहाँ भी कुछ सेंटेंस बन जाता है एवर नेवर के। जैसे कि मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप कभी मैथ पढ़ाते हैं? मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं एक इंग्लिश ट्यूटर हूँ, एक ट्रेनर हूँ, मोटिवेटर हूँ, तो आप मुझे क्या बताएंगे? क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर कि एक्सक्यूज मी सर, क्या आप कभी मैथ पढ़ाते हो? बार बार की बात हो रही है, इस प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहा हूँ, रहा रही चुका चुकी का सेंटेंस नहीं है, ताहू तीहू वाले हैं कि डू यू एवर टीच मैथ, कि क्या आप कभी मैथ पढ़ाते हैं? तो अब मेरा आंसर रहेगा कि मैं मैथ कभी नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई नेवर टीच मैथ इन माई लाइफ। और इसमें भी थोड़ा ओके और स्ट्रेस डालना हो तो इसमें फिर से आप एवर लगा सकते हैं, ओके कि यस आई नेवर एवर, यानी कि मतलब मैं कभी भी मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई नेवर एवर टीच मैथ। ओके, एंड एक और सेंटेंस बनाते हैं कि एक्सक्यूज मी क्या आप कभी ट्राउज़र पहनते हैं? सपोज करें मेरे से पूछे कि क्या आप कभी ट्राउज़र पहनते हैं, यानी पजामा। सो डू यू एवर पुट ऑन ट्राउज़र? ओके, मैंने कहा मैं पजामा कभी नहीं पहनता हूँ, सपोज करें, तो यहाँ होगा आई नेवर पुट ऑन ट्राउज़र इन। ओके, यहाँ हो जाएगा। और थोड़ा और स्ट्रेस डालना हो कि मैं कभी भी पजामा नहीं पहनता हूँ यानी ट्राउज़र, तो यहाँ हो जाएगा आई नेवर एवर पुट ऑन ट्राउज़र। ओके, यहाँ ऐसा बन जाएगा। क्या आप कभी चैट करते हो अपने फ्रेंड से? सपोज करें तो यहाँ सेंटेंस क्या होगा? डू यू एवर चैट विद योर फ्रेंड्स? अगर मैं आंसर करूं कि यस मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ कभी चैट नहीं करता हूं, तो यहाँ होगा आई नेवर
चैट विद माई फ्रेंड्स। और अगर मैं बोलूँ थोड़ा और स्ट्रेस डाल के कि मैं मेरे दोस्तों के साथ कभी भी चैट नहीं करता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई नेवर एवर चैट विद माई फ्रेंड्स। यानी यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, ये ध्यान रखना है। वो बात अलग है, डू के साथ आप यू लगाएं, दे लगाएं, वी लगाएं, देख लेना, ओके, कोई भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की मैं बात करूँ इसी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर, तो कुछ भी नहीं है, पता होगा आपको, डू की जगह डज आ जाएगा, आगे थर्ड पर्सन लग जाएगा सिंगुलर। ओके, सेम उसी तरीके से जैसे कि वेल क्या वह कभी कार्टून देखता है, सपोज करो या सेंटेंस पूछिए, तो डज ही एवर वॉच कार्टून। अब मैं ये कहूँ कि वह कार्टून कभी नहीं देखता है, तो यहाँ हो जाएगा ही नेवर वॉचेज द कार्टून। ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ आपको वर्ब के साथ ऐसे यस लगाना पड़ेगा, ही नेवर वॉचेज द कार्टून। ओके, और अगर यहाँ भी स्ट्रेस डालनी हो कि वह कभी भी एक्चुअली कार्टून नहीं देखना है, तो और अगर इसमें आपको फिर से स्ट्रेस में बोलना हो कि ओके वह कभी भी एक्चुअली कार्टून नहीं देखता, तो यहाँ एवर और ऐड कर दीजिए, ही नेवर एवर वॉचेज द कार्टून। ओके, एंड वेल और बने, जैसे मैंने कहा क्या छोटू कभी इंग्लिश बोलता है, सपोज करें एक क्वेश्चन है, तो डज छोटू एवर स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर में कि छोटू कभी इंग्लिश नहीं बोलता है, छोटू नेवर स्पीक्स इंग्लिश, या फिर आप ये बोल सकते हो कि छोटू कभी भी इंग्लिश नहीं बोलता है, तो छोटू नेवर एवर स्पीक्स इंग्लिश, इस तरीके से हो जाएगा। एंड वेल क्या छोटी कभी पार्क जाती है, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा डज छोटी एवर गो टू पार्क। छोटी कभी पार्क नहीं जाती है, छोटी नेवर गोज टू पार्क, या फिर छोटी कभी भी पार्क नहीं जाती है, तो थोड़ा और एवर के लिए आप ऐड कर सकते हो, छोटी नेवर एवर गोज टू पार्क। तो इस तरीके से आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली कुछ पास्ट के अंदर भी सेंटेंसेस बनाते हैं, ओके, एंड कुछ फ्यूचर में भी। सो देखिए पास्ट के अंदर हम लोग किस तरीके से, ओके, अगर मैं इंडेफिनेट को लेकर बात करूं तो सेंटेंसेस बनेंगे, वो भी ज़रा देख ले। जैसे कि एक्सक्यूज मी, क्या आपने कभी मुंबई देखी थी, सपोज करिए पास्ट का सेंटेंस है, वो भी पास्ट इंडेफिनेट का, तो आपको पता होगा यहाँ पर हम लोग डिड का यूज़ करते हैं, उसके बाद उसी तरीके से सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन के लिए अगर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ डिड आ जाता है ऑलरेडी, वहाँ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। ओके, मैंने हर क्लासेज में आपको इस तरीके से डिफाइन किया ये चीज़ें। सो डिड यू एवर सी द मुंबई इन योर लाइफ, कि क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में मुंबई देखा था। ओके, तो यहाँ आंसर में आप क्या करेंगे कि मैंने मुंबई कभी नहीं देखी थी, तो ओके इस तरीके से क्या हो जाएगा, आई नेवर सो द मुंबई इन माई लाइफ। ध्यान दीजिए, यानी आंसर में आप सेकंड फॉर्म करेंगे। और अगर आपको थोड़ा फिर से मैं कहूँगा कि स्ट्रेस डालना हो कि मैंने कभी भी मुंबई नहीं देखी थी मेरी लाइफ में, तो आप यहाँ फिर से आई नेवर एवर, यानी वापस यहाँ पर जोड़ दीजिए, आई नेवर एवर सो द मुंबई इन माई लाइफ। ओके, एंड इवन एक्चुअली मैंने कहा कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी इंग्लिश सीखी थी, सपोज करें, सो यहाँ आएगा डिड यू एवर लर्न इंग्लिश इन योर लाइफ। तो आंसर करना है कि मैंने मेरी लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं सीखी थी, आई नेवर लर्नड इंग्लिश इन माई लाइफ। या फिर अगर थोड़ा और स्ट्रेस में जाते हो कि यस मैंने कभी भी इंग्लिश मेरे लाइफ में नहीं सीखी थी, तो यहाँ आ जाएगा आई नेवर एवर लर्नड इंग्लिश इन माई लाइफ, राइट। एंड इवन एक्चुअली क्या आपने कभी अपनी करियर में इंग्लिश सॉन्ग गाया था, तो यहाँ पूछे डिड यू एवर सिंग इंग्लिश सॉन्ग इन योर करियर, तो यहाँ पर आंसर में दे सकते हो मैंने कभी नहीं गाया था वो भी इंग्लिश का सॉन्ग मेरे लाइफ में, तो यहाँ हो जाएगा आई नेवर सेंग ए इंग्लिश सॉन्ग इन माई लाइफ, ओके, या इन माई करियर। और अगर थोड़ा और स्ट्रेस डालना हो तो आप एवर का भी जोड़ सकते हो यहाँ पर कि आई नेवर एवर सेंग ए इंग्लिश सॉन्ग इन माई करियर, कि मैंने कभी भी इंग्लिश सॉन्ग है वो मेरे लाइफ में नहीं गाया था, राइट। तो इस तरीके से हो जाएगा। एंड इवन एक्चुअली क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की थी अपने करियर में, सपोज करें, सो डिड यू एवर शॉप ऑनलाइन इन योर करियर। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कभी नहीं की थी, ओके, तो यहाँ आई नेवर शॉप्ड ऑनलाइन इन माई लाइफ, ओके। और थोड़ा और स्ट्रेस डालना हो कि मैंने कभी भी मेरी ज़िंदगी में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी, तो यहाँ हो जाएगा आई नेवर एवर शॉप ऑनलाइन इन माई करियर। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा, ये ध्यान रखना है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं पास्ट को छोड़ दूँ, ओके, वैसे तो आप देखिए डिड के साथ कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं पास्ट को छोड़ दूं तो उसके बाद हम लोग फ्यूचर में भी कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि एक्सक्यूज मी, क्या आप कभी मुंबई जाएंगे, सपोज करो, बड़ा क्वेश्चन है वो भी फ्यूचर के लिए, तो यहाँ हो जाएगा विल यू एवर गो टू मुंबई इन योर लाइफ, ओके, विल यू एवर गो टू मुंबई इन योर लाइफ। ध्यान दीजिए विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, एंड कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो वैसे यहाँ पर, ओके। एंड मेरा आंसर है कि मैं मुंबई कभी नहीं जाऊँगा, तो यहाँ रहेगा आई विल नेवर गो टू मुंबई इन माई लाइफ, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर आप आंसर कर रहे हो तो भी विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, आई विल नेवर गो टू मुंबई इन माई लाइफ। एंड अगर थोड़ा और स्ट्रेस डालना हो कि मैं कभी भी मुंबई नहीं जाऊँगा, सो आई विल नेवर एवर
ओके यहाँ पर आप इस तरीके से और ऐड कर सकते हैं कि आई विल नेवर एवर गो टू मुंबई इन माई लाइफ, राइट। एंड ओके एक और सेंटेंस बनाते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप कभी शादी करेंगे अपने करियर में? ओके काफ़ी एज होगी अब तो कर लीजिए, कहते हैं ना। सो विल यू एवर मैरी इन योर करियर? ओके मैंने कहा मैं शादी कभी नहीं करूँगा, तो यहाँ क्या होगा, आई विल नेवर मैरी इन माई लाइफ, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। ओके तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, अगर थोड़ा और स्ट्रेस में जाना है, क्योंकि कुछ होते हैं ना कि हमें तो संत ही बनना है, ओके तो आप देख लेना आई विल नेवर एवर मैरी इन माई लाइफ, कि मैं मेरी लाइफ में मैरिज है वो कभी भी नहीं करूँगा। एक और सेंटेंस बनाते हो कि एक्सक्यूज़ मी, यू नो क्या एक्चुअली आप नया लैपटॉप खरीदेंगे कभी अपने लाइफ में? सो यहाँ देखिए, विल यू एवर बाय द न्यू लैपटॉप इन योर लाइफ? आंसर है कि यस, मैं मेरे लाइफ में कभी नया लैपटॉप नहीं खरीदूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल नेवर बाय द न्यू लैपटॉप इन माई लाइफ। या फिर अगर बिल्कुल स्ट्रेस में जाना हो कि मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा, ओके सो आई विल नेवर एवर बाय द न्यू लैपटॉप इन माई लाइफ। तो इस तरीके से आपके विल के अंदर भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो कुल मिला के आपको थोड़ा सा हैज़ और हैव आज क्लियर हुआ होगा, आई होप, ओके कि किस तरीके से हम लोग ओके सेंटेंस बनाएंगे। मेरे कहने मतलब जब भी आप सेंटेंस बनाए तो प्लीज़ आप रूल के अकॉर्डिंग चले, मीन्स गलतियाँ ना हो तो बेटर रहेगा। अब जहाँ तक बात है इसकी सेंस और भी किसी क्लासेस में अगर आपको लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हो, जहाँ भी इसके अलावा भी जितने मैंने करवाए इसके अलावा ओके आप और भी ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ओके फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको ओके डे बाय डे हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़ ओके हर वीडियो के नीचे कि यस आपको स्पेशल हर वीडियोज़ में क्या लगता है, ओके। एंड सो अभी इस क्लास का आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के होमवर्क जरूर करें। एंड ओके हर संडे को मैं लाइव होता हूँ, तो आप लाइव भी आके प्लीज़ ओके एक्चुअली अपने जो डाउट्स है वो क्लियर करें। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।